नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक आपके लिए लेकर के आए हैं। यह अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है जनवरी 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक। आज की क्लास में हम अगस्त 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी सभी सारे मंथ हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से कंटिन्यूसली सारे महीनों के वन लाइनर क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप उन सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट करके अपनी पूरी एक साल की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपने अगर ये करंट अफेयर की स्पीड पढ़ ली तो आपकी 100% एक सीट जरूर पक्की होगी, और अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कम्प्लीटली सीरीज कंप्लीट करनी है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन देखते हैं अगस्त 2022 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल CWG 2022 में गुरु राजन पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक जीता है। 1 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल में गुरु राजन पुजारी ने 61 वर्ग के किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण हुआ? आंसर है ओमान। भारत और किस देश के बीच बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण हुआ? आंसर है ओमान। 1 अगस्त 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? पश्चिम बंगाल। 1 अगस्त 2022 को कहां पर चाबहार दिवस सम्मेलन मनाया गया? मुंबई में। 1 अगस्त 2022 को कहां पर चाबहार दिवस सम्मेलन मनाया गया? तो आंसर है मुंबई में। 1 अगस्त 2022 को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? संजय अरोड़ा। 1 अगस्त 2022 को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? संजय अरोड़ा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ? वियतनाम। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ? वियतनाम। 1 अगस्त 2022 को महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने, और उप विजेता रहा जर्मनी। 1 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया? तमिलनाडु को। 1 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया? आंसर तमिलनाडु को। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता था? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 2 अगस्त 2022 को भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन थे? BK पॉल। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन थे? BK पॉल। 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया? WWF ने। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया? WWF ने। 2 अगस्त 2022 को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? प्रतिभा रे को। डॉक्टर C नारायण रेड्डी ने राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? प्रतिभा रे को। 2 अगस्त 2022 को किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की? IIT गुवाहाटी ने। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की? आंसर है IIT गुवाहाटी ने। आगे चलते हैं। 2 अगस्त 2022 को ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल।
2 अगस्त 2022 को ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। 2 अगस्त 2022 को किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर है वेस्ट इंडीज ने। किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर है वेस्ट इंडीज ने। 2 अगस्त 2022 को किन की 146वीं जयंती मनाई गई? पिंगली वेंकैया की। 2 अगस्त 2022 को किसकी 146वीं जयंती मनाई गई? पिंगली वेंकैया की। 3 अगस्त 2022 को पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा। आगे देखते हैं। 3 अगस्त 2022 को किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्री एमएसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यनारायण मदुरैयू को। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यनारायण मदुरैयू को। 3 अगस्त को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तानिया सचदेव ने। 3 अगस्त को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तानिया सचदेव ने। 3 अगस्त 2022 को भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अगस्त तानो कुआमे। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अगस्त तानो कुआमे। आगे देखते हैं। 3 अगस्त 2022 को आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। 3 अगस्त 2022 को किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 3 अगस्त 2022 को भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता? आंसर है स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 4 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है सऊदी अरब में। सूचना के अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर है सऊदी अरब में। 4 अगस्त 2022 को गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आंसर औरंगाबाद। गूगल द्वारा यातायात का डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? औरंगाबाद। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 अगस्त 2022 को अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर स्वीडन और फिनलैंड को। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर स्वीडन और फिनलैंड को। 5 अगस्त 2022 को स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आंसर है आईआईटी रुड़की ने। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आंसर है आईआईटी रुड़की ने। 5 अगस्त 2022 को किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है? आंसर है बिहार। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? आंसर है बिहार की। मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला, ठीक है, डिटेल है इसकी। बिहार में कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला। 5 अगस्त 2022 की घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया गया? मध्य प्रदेश में। घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे डिटेल। 6 अगस्त 2022 को भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है रानीखेत में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? रानीखेत में। 6 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। 6 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? आंसर है उत्तर प्रदेश ने। 6 अगस्त 2022 को गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू
योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। 6 अगस्त 2022 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? आंसर है वॉलमार्ट। आगे देखते हैं हम लोग। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? आंसर है उत्तराखंड। 7 अगस्त 2022 को भारत के ने किस देश को हराकर SAFFU अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? बांग्लादेश। भारत ने किस देश को हराकर? बांग्लादेश को हराकर SAFFU अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है, बांग्लादेश को हराकर। 7 अगस्त 2022 को कहां पर पहली बार मछली महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? तो आंसर है कश्मीर में। कहां पर पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? कश्मीर में। 7 अगस्त 2022 को किसने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की? तो संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की? तो आंसर है सांस्कृतिक मंत्रालय एवं गूगल ने। 8 अगस्त 2022 को किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है फ्रांस की। किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है फ्रांस की। आगे देखते हैं। 8 अगस्त 2022 को किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गुरु दलाई लामा को। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गुरु दलाई लामा को। 8 अगस्त 2022 को किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने। 8 अगस्त 2022 को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बी प्रणव। 8 अगस्त 2022 को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बी प्रणव। 8 अगस्त 2022 को किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या बालबेकर ने। 8 अगस्त 2022 को किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या बालबेकर ने। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी हैं ये। 9 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। सूचना के अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? कहाँ पर हुआ? तो गांधीनगर, गुजरात में। 9 अगस्त 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो आंसर है इजराइल ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो आंसर है इजराइल ने। 9 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और भारत का स्थान रहा है चौथा। भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा। 10 अगस्त 2022 को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। 10 अगस्त 2022 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को। आगे देखते हैं हम लोग। 11 अगस्त 2022 को ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो आंसर है बेथ मूनी। और ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो बेथ मूनी रही हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। 11 अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने
कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 44 में शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 11 अगस्त 2022 को किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश ने। 12 अगस्त 2022 को यूईएफए सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने। और उपविजेता रहे हैं आईट्राच फ्रैंकफर्ट। यूईएफए सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने। और उपविजेता रहे हैं आईट्राइस्ट फ्रैंकफर्ट। 12 अगस्त 2022 की जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी जारी करने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है यूक्रेन। रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी जारी करने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है देश? तो यूक्रेन। 12 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मानित दिया गया है? तो शशि थरूर को। सूचना के अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो आंसर है शशि थरूर को। 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त 2022 को किस राज्य को अगस्त्य मलाई ने अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो आंसर है तमिलनाडु को। किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो आंसर है तमिलनाडु में। 13 अगस्त 2022 को किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो आंसर है इसरो ने। किसने अपना नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम SPARK स्पार्क लॉन्च किया है? तो आंसर है इसरो ने। 13 अगस्त 2022 को किसने स्माइल 75 SMILE स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं। 13 अगस्त 2022 को लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम। 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने कार्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना ने। केंद्र सरकार ने कार्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना ने। 14 अगस्त 2022 को महिला बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। 14 अगस्त 2022 को किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। 14 अगस्त को क्या हुआ था कि हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था, और 14 अगस्त को भी पहले तो पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, फिर उसके बाद 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त 2022 को किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI बैंक ने। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI बैंक ने। 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका ने हवंट टोटा बंदरगाह किस देश में शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो आंसर है चीन में। श्रीलंका ने हवन टोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दे दी है? तो आंसर है चीन के। 15 अगस्त 2022 को किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो आंसर है भारत को। किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो आंसर है भारत को। आगे देखते हैं हम लोग। 15 अगस्त 2022 को किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। 15 अगस्त 2022 को किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में।
16 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। कितने पुलिसकर्मियों को? तो 1082 पुलिसकर्मियों को। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है 1082 पुलिसकर्मियों को। 16 अगस्त 2022 को किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बाबर आजम को। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है बाबर आजम को। 16 अगस्त को किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की? आरपीएफ ने। 16 अगस्त को किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की? आरपीएफ ने। आगे देखते हैं। 16 अगस्त 2022 को एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर है कोलकाता में। 16 अगस्त 2022 को सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो स्कॉटलैंड। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो आंसर है स्कॉटलैंड। 16 अगस्त 2022 को किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया? तो आंसर अरुणाचल प्रदेश। 16 अगस्त 2022 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो आंसर है भारत। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो आंसर है भारत। आगे क्वेश्चन है। 16 अगस्त 2022 को कौन सा देश एमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन। कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो आंसर है ब्रिटेन। 17 अगस्त 2022 को किसने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया? तो अरविंद केजरीवाल ने। किसने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो आंसर है अरविंद केजरीवाल ने। आगे देखते हैं हम लोग। 17 अगस्त 2022 को भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड में। 17 अगस्त 2022 को भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड में। 17 अगस्त 2022 को भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ? तो आंसर है हैदराबाद में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ पर विकसित हुआ? तो आंसर है हैदराबाद में। 17 अगस्त 2022 को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है रणवीर सिंह ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है रणवीर सिंह ने। 17 अगस्त 2022 को किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है आयरलैंड ने। किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है आयरलैंड के। 17 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आंसर है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आंसर है कर्नाटक सरकार ने। 17 अगस्त 2022 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है रतन टाटा ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है रतन टाटा ने। 17 अगस्त 2022 को एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो संगरूर में। ये कहाँ पर है? पंजाब में। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ पर शुरू हुआ? तो संगरूर में, जो कि पंजाब में है। 17 अगस्त 2022 को स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर है उत्तराखंड में। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर है उत्तराखंड में। 18 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो आंसर है राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो आंसर है राजस्थान ने। आगे देखते हैं हम लोग। 18 अगस्त 2022 को चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आंसर है मलीना में। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो आंसर है मलीना में। 18 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने
विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो आंसर है असम सरकार ने। किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो आंसर है असम सरकार ने। 18 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है साइमन स्टील, ग्रेनेडा के पूर्व मुख्यमंत्री। ये कहाँ के हैं? ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है साइमन स्टील को। और ये कौन है? ये ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। 18 अगस्त 2022 को किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेक सम्मान मिला है? तो आंसर है दादा भाई नेहरू। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन में स्थित घर को ब्लू प्लेक सम्मान मिला है? तो आंसर है दादा भाई नेहरू। आगे देखते हैं हम लोग। 18 अगस्त 2022 को किसे जर्मनी के भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो आंसर है गुरुदीप रंधावा को। किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो आंसर है गुरुदीप रंधावा जी को। 18 अगस्त 2022 को किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल परीक्षण किया गया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। 18 अगस्त 2022 को एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? तो आंसर है बेंगलुरु में। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोली है? तो आंसर है बेंगलुरु में। आगे देखते हैं हम लोग। 18 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का आरंभ किया है? तो आंसर है सिक्किम सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने। 19 अगस्त 2022 को देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में। 19 अगस्त 2022 को किस राज्य का आदिवासी बाहुल्य मांडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश का। किस राज्य का आदिवासी बाहुल्य मांडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश का। 19 अगस्त 2022 का यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है? तो मनीषा कल्याण। यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो मनीषा कल्याण। 19 अगस्त 2022 को एचडीएफसी बैंक ने कहां पर केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में। एचडीएफसी बैंक ने कहां पर केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो आंसर है कोझिकोड केरल में। आगे बात करें हम लोग। 19 अगस्त 2022 को पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है सैमसंग के साथ। पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है सैमसंग के साथ। 19 अगस्त 2022 को हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है गोवा। 19 अगस्त 2022 को किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है एक्सिस बैंक ने। 19 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आंसर महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता था? विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है झारखंड। 20 अगस्त 2022 को बीज वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है झारखंड। 20 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो इंदौर में। सूचना के अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है इंदौर में। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में।
20 अगस्त 2022 को किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? तो आंसर है केरल के। किस देश के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? तो वो केरल के थे। 20 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार भारत के किस देश से 6 TU-160 लंबी लंबी दूरी की बम वर्षक खरीदेगा? तो आंसर है रूस। सूचना के अनुसार भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी लंबी दूरी की बम वर्षक खरीदेगा? तो आंसर है रूस से खरीदेगा। 20 अगस्त 2022 को भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन बनी है? तो विस्तारा बनी है। 20 अगस्त 2022 को भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन बनी है? तो विस्तारा बनी है। 20 अगस्त 2022 को किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर है पाकिस्तान ने। किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर है पाकिस्तान ने। 20 अगस्त 2022 को विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो आंसर है प्रिया मलिक ने। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो आंसर है प्रिया मलिक ने। 20 अगस्त 2022 को मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो आंसर है एनसीबी। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो आंसर है एनसीबी ने। 20 अगस्त 2022 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो आंसर है राजीव गांधी। 20 अगस्त 2022 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो आंसर है राजीव गांधी। 21 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। किस 21 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में। आगे देखते हैं हम लोग। 21 अगस्त 2022 को किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है यूएसए ने। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है यूएसए ने। 21 अगस्त 2022 को किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो आंसर है एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो आंसर है एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। आगे चलते हैं हम लोग। 21 अगस्त 2022 को किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है एनटीपीसी को। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है एनटीपीसी को। 21 अगस्त 2022 को स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर है 7। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर है 7। 21 अगस्त 2022 को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आंसर है शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आंसर है शहीद भगत सिंह। आगे चलते हैं हम लोग। 22 अगस्त 2022 को किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर है बिहार। 22 अगस्त 2022 को किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आंसर है बिहार। 22 अगस्त 2022 को सूचना के अनुसार 65वां अंतर्राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? तो आंसर है कनाडा में। सूचना के अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? तो कनाडा में। 22 अगस्त 2022 को क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया? तो आंसर है मैग्नस कार्लसन को। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो आंसर है मैग्नस कार्लसन को। 22 अगस्त 2022 को मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। 22 अगस्त 2022 को मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। 22 अगस्त 2022 को बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड से नामांकित किया है? तो आंसर है आशीष धवन को। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड से नामित किया है? तो आंसर है आशीष धवन को।
22 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप लॉन्च करेगी? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। 22 अगस्त 2022 को भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो आंसर है पुणे में। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पर शुरू हुई है? तो आंसर है पुणे में। 22 अगस्त 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर है पराग्वे में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर है पराग्वे में। 23 अगस्त 2022 को नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता पर ज्ञापन किए हैं? तो आंसर है ईरान के साथ। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है ईरान। 23 अगस्त 2022 को किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर है माली के। किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर है माली के। 23 अगस्त 2022 को अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है कांस्य पदक जीता है। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है कांस्य पदक जीता है। 23 अगस्त की सूचना अनुसार एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ताशकंद में। सूचना के अनुसार 23 अगस्त को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होगी? तो ताशकंद में। 23 अगस्त 2022 को भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को सूची में शामिल किया है? तो आंसर है गरबा को। 23 अगस्त 2022 को भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को सूची में शामिल किया है? तो आंसर है गरबा को। 23 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। 23 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो आंसर है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। 23 अगस्त 2022 को इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट में 2022 का पतंजलि पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है फहमीदा अजीम ने, और ये कहाँ की है? बांग्लादेश की है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट में 2022 का पतंजलि पुरस्कार किसने जीता है? तो फहमीदा अजीम ने, जो कि बांग्लादेश की है। 23 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ईरान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है ईरान रहा है। 24 अगस्त 2022 को किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया है? तो आंसर है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 प्रदान किया गया है? तो आंसर है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। 24 अगस्त 2022 को अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 पर शीर्ष पर कौन रहा है? तो जापान रहा है। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान रहा है। 24 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो आंसर है लखनऊ में। सूचना के अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो लखनऊ में। 24 अगस्त 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM सरसम मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो आंसर है उड़ीसा में। 24 अगस्त 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? तो बृहस्पति की। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? तो आंसर है बृहस्पति की। आगे चलते हैं हम लोग। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद में। 24 अगस्त 2022 को अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 29.2%। अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो आंसर है 29.2% की। 24 अगस्त 2022 को HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहले बायोगैस परियोजना कहां पर शुरू की है? तो आंसर है सांचौर में।
एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ पर शुरू की है? तो आंसर है सांचौर में, जालौर जिला जो कि राजस्थान का है। एच आगे क्वेश्चन है 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर है पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर है पंजाब में। 25 अगस्त 2022 को हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहां पर की गई? तो आंसर है जर्मनी में। कहां पर की गई? जर्मनी में। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहां पर की गई? तो आंसर है जर्मनी में। 25 अगस्त 2022 को किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने की है? एचडीएफसी बैंक ने। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है एचडीएफसी बैंक ने। 25 अगस्त 2022 को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एन बी सुंदरा को। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है एन बी सुंदरा को। 25 अगस्त 2022 को किस देश ने दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर में अपना रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रजनन कितनी है? 0.81%। तो आंसर है दक्षिण कोरिया। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 रखने का अपना रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया ने। 25 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो आंसर है सुपर बासुकी। क्या नाम है उसका? सुपर बासुकी। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो सुपर बासुकी। आगे चलते हैं हम लोग। 25 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आंसर है एम वेंकैया नायडू ने। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू ने। 25 अगस्त 2022 को किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो आंसर है एंजेला मार्केल ने। किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो आंसर है एंजेला मार्केल ने। 26 अगस्त 2022 को कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो आंसर है दिल्ली के। 26 अगस्त 2022 को कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो आंसर है दिल्ली के। 26 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? तो आंसर है भगवंत अनमोल को। किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? तो आंसर है भगवंत अमोल को। 26 अगस्त 2022 को किसे आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो के बी सुब्रमण्यम को। किसे आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है के वी सुब्रमण्यम को। आगे चलते हैं। 26 अगस्त 2022 को किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो आंसर है केरल राज्य में। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो आंसर है केरल राज्य में। 27 अगस्त 2022 की सूचना के अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बन रहा है? तो बेंगलुरु में। सूचना के अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बन रहा है? तो आंसर है बेंगलुरु में। 27 अगस्त 2022 को पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? तो आंसर है मैक रदरफोर्ड। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? तो आंसर है मैक रदरफोर्ड। 27 अगस्त 2022 को भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो आंसर 2070 तक। भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो आंसर है 2070 तक। 27 अगस्त 2022 को 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां पर शुरू किया गया? तो आंसर है यूएई में। पहला मैच तो श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुआ। 15वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर है यूएई में। और इसका पहला मैच जो हुआ था वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। 27 अगस्त 2022 को लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा।
लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। 27 अगस्त 2022 को कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो आंसर है फिलीपींस। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो आंसर है फिलीपींस। 28 अगस्त 2022 को मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर है नागपुर में। 28 अगस्त 2022 को मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर है नागपुर में। 28 अगस्त 2022 को देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 28 अगस्त 2022 को देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर है विराट कोहली। 28 अगस्त 2022 को रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किसे देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी? तो आंसर है हंगरी में। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी? तो आंसर है हंगरी में। आगे देखते हैं। 29 अगस्त को 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 दिवस को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त 2022 को यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलस ने। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने। 29 अगस्त 2022 को जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर है तमिलनाडु। जूता और कप चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। 29 अगस्त 2022 को भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। 29 अगस्त 2022 को भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। अब देखिए, बस 2 दिन के करंट अफेयर और रह गए, 30 अगस्त के और आपके 31 अगस्त के। तो मैंने आपके लगभग 29 दिन के करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिए हैं। अभी ये भी मैं कराऊंगा। तो अभी क्लास है, अभी फिनिश नहीं हुई है। तो बस आपको याद दिलाना है और आपका धन्यवाद करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करना है। जिन भाई बहनों ने ये सब काम कर दिया है, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 30 अगस्त 2022 को भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथियोई चनबम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनबम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। 30 अगस्त 2022 को किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो आंसर है नागालैंड को। किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो आंसर है नागालैंड को। 30 अगस्त 2022 को टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। 30 अगस्त 2022 को नीति आयोग ने कहां पर 500 अटल टिकरलिंग लैब की स्थापना की है? तो आंसर जम्मू कश्मीर में। नीति आयोग ने कहां में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। 30 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो आंसर है गुजरात के भुज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश का पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया है? तो आंसर है गुजरात के भुज में। 31 अगस्त 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है देवासिया मोहिती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवासिया मोहिती। 31 अगस्त 2022 को किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर है भोपाल में। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर है भोपाल में। आगे बात करें 31 अगस्त
31 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर है जेम्स एंडरसन बन गए, जो कि इंग्लैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन बन गए, जो कि इंग्लैंड के हैं। 31 अगस्त को मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता राय बनी है। 31 अगस्त 2022 को मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता राय बनी है। 31 अगस्त को शुमंग 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 लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर है मणिपुर में। शुभंग लीला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर है मणिपुर में। 31 अगस्त 2022 को किसने साइंस बिहाइंड्स सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया? तो श्री मुंज पारा ने। किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? तो श्री मुंज पारा ने। 31 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो आंसर है कर्नाटक के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो आंसर है कर्नाटक के। 31 अगस्त 2022 को किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? तो आंसर है यूके के। किस देश के सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? तो आंसर है वो यूके का था। 31 अगस्त को दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर है गौतम अडानी। 31 अगस्त को दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर है गौतम अडानी। हमने जो 31 अगस्त तक के कंप्लीट मतलब कि अगस्त माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और आप अगर कमेंट करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।